सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों। मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल GST मैथमेटिक्स में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रतिशत का पार्ट 6 देने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक मैं आप लोगों को प्रतिशत का पार्ट 5 दे चुका हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। अब जो मैं प्रतिशत का पार्ट 6 देने जा रहा हूं, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज मैं प्रतिशत में जनसंख्या पर रिलेटेड क्वेश्चन और चुनाव पर रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब मैं अपना क्वेश्चन शुरू करता हूं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सारे क्वेश्चन को GST मेथड से ही पढ़ेंगे। और GST मेथड एक ऐसा कैलकुलेशन है जिसमें कहीं कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ता। ये एक आसान प्रोसेस है जिसमें ना गुना भाग कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर आ जाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन को प्रारंभ करता हूँ। बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे। चुनाव से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। तो मतदान में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल पोलिंग 100% होता है। तो 100% होता है जिसमें एक उम्मीदवार 40% प्राप्त किया है। एक उम्मीदवार 40% प्राप्त किया है तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा? 60%। एक ने 40% प्राप्त किया तो दूसरा 100 में घटा देंगे तो दूसरा 60% प्राप्त करेगा। तो दोनों में कितना का फासला है? 20% का। तो 20% से कोई जीत गया या 20% से कोई हार गया। तब 20% से जीत गया या हार गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना से हार गया है? 298 से। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20% का वैल्यू 298 है। तो पूछा जा रहा है टोटल मतों की संख्या। तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया ना? फिर से देखेंगे, एक ने 40% प्राप्त किया तो दूसरा प्राप्त करेगा 60%। तो दोनों में कितना का गैपिंग है? 20% का। तो 20% से कोई हार गया है, लेकिन हार गया है क्वेश्चन में 298 से। तो 20% का वैल्यू 298, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। एक ने 40% प्राप्त किया तो दूसरा 60%। तो एक ने 40% प्राप्त किया है तो दूसरा 60%। कितना से कोई जीत गया या हार गया? तब 20% से हार गया। तब 20% से हार गया है, लेकिन हार गया है क्वेश्चन में 298 वोट से। तो टोटल पोलिंग पूछ रहा है। तो टोटल पोलिंग होता है 100%, टोटल मतों की संख्या, इसलिए 100% बराबर। तो लिखेंगे 298 बटे 20 गुने 100। इसको गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8 पचे 40, 9 पचे 45, 4 49 और 5 गुने 10 4 14। यही हो गया टोटल वोट। यानी चुनाव में टोटल वोट कितना पड़ा है? तो 1490। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना जो हमने लिखा, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो अपने आप में शॉर्ट मेथड है ही। अब मैं आप लोगों को एग्जाम में कैसे इसको कम समय में और सॉल्व करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एक ने 40% प्राप्त किया तो दूसरा प्राप्त किया है कितना? 60%। एक ने 40 तो दूसरा ने 60। तो कितना से कोई जीता या हारा? 20% से। तब 20% से कोई जीता है या हारा है। तो 20% का वैल्यू लिखेंगे 298, इसलिए 100% का वैल्यू लिखेंगे तो 298 बटा 20 गुने 100। इसको काट देंगे तो 1490। यही हो गया टोटल वोट। तो मेरे प्यारे बच्चों,
किसी भी एग्जाम में मात्र इतना सॉल्यूशन करेंगे। ये सब आप कॉपी में लिख सकते हैं और उसको नोट्स बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस तरह से हमेशा बनाएंगे। इसी को कहते हैं GHT मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसे देखेंगे। बच्चों, अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, लेकिन कुछ चेंजिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरा देखेंगे। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजय हुआ। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट प्राप्त हुआ है? इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया उसमें कहा जा रहा था कि टोटल वोटों की संख्या कितनी है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीतने वाले को कितना वोट प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, एक को 60% प्राप्त हुआ है, तो एक को 60% प्राप्त हुआ है, तो दूसरा को 40% प्राप्त होगा। तो कितना से जीता या हारा? तो 20% से कोई जीता है या 20% से कोई हार गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, 20% से कोई जीत गया, लेकिन जीत गया है क्वेश्चन में 14,000 वोट से। यानी हम लिख सकते हैं जीत बराबर जीत। एक ने 60% प्राप्त किया तो दूसरा ने 40% प्राप्त किया होगा, तो दोनों में जीत या हार का फासला कितना में है? 20% में। तो 20% से कोई जीत गया है, लेकिन जीत गया है क्वेश्चन में 14,000 से। तब पूछ रहा है आपसे कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ है? तो जीतने वाले उम्मीदवार को 60% प्राप्त हुआ है, इसलिए 60% का वैल्यू निकालेंगे तो 14,000 बटे 20 गुने 60। मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 42,000। यही हो गया जीतने वाले को। जीतने वाले को कितना वोट प्राप्त हो गया? 42,000। समझ में आ गया ना? अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता कि टोटल वोट कितना पड़ा है, तो यहाँ क्या रखेंगे? 100%। अगर टोटल वोट पूछेगा तो 100% का वैल्यू रखेंगे, और जीतने वाले को कितना वोट प्राप्त हुआ है तो 60% रखेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया ना? अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। आइए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितना वैध मत मिले? मेरे प्यारे बच्चों, चुनाव में बहुत सारे वोट पड़ते हैं, लेकिन कुछ वोट रद्द कर दिए जाते हैं, अनवैलिड हो जाते हैं। तो जीत का जो और हार का जो फासला होता है, जीत या हार का फैसला जो होता है, वो वैध मतों में होता है, वैलिड वोट में होता है। तो जो अनवैलिड वोट है उसको छांट दिया जाता है, उसके से जो बचता है उसी में कोई आदमी जीतता है या कोई आदमी हारता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस चुनाव में टोटल कितना पोलिंग हुआ है? 104,000 इतना पोलिंग हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2% मत अवैध हो गए, यानी 2% अनवैलिड हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2% अनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना है? 98%। 2% रद्द हो गया तो बचा कितना? 100 में घटा देंगे तो 98% बचेगा, यानी इसी का 98% जो है ये वैध मत है, वैलिड वोट है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि जितना वैलिड वोट है उसी में एक उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त हुआ है, तो 55% इसी का 55% प्राप्त किया है। तो पूछा जा रहा है कि उस उम्मीदवार को टोटल कितना वोट मिला? इसको काट देंगे टोटल, तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको काटने पर आ जाएगा 56056, यही आपका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जरा फिर से इसको देख लेंगे जीएसटी मेथड से। जीएचटी मेथड से इतना टोटल वोट पड़ा है, जिसमें
कहा गया है कि 2% रद्द हो गया है, तो 2% रद्द हो गया तो बचा कितना? 98%। तो 98% वैलिड है। इसी का कोई आदमी 55% प्राप्त किया है, तो इसको हम निकाल देंगे तो काट कर सारा आंसर आ जाएगा इतना। यानी जो 55% वोट प्राप्त किया है उसको कितना वोट प्राप्त हुआ है? तो इतना वोट प्राप्त हो गया, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को देने जा रहा हूं, जरा उसे देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो 8% मतदाता मत डाला ही नहीं है, तो डाला होगा कितना? 92%। अब कहता है कि इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी ही थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% प्राप्त किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 8% मत डाला ही नहीं, तो डालने वाला कितना है? 92%। अब 92% में एक ने 48% प्राप्त किया है, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? तो 92 में 48 घटा देंगे तो 44%। तो मेरे प्यारे बच्चों, 92% ने वोट डाला, जिसमें एक ने 48% प्राप्त किया है। तो 92 में 48 प्राप्त किया, तो दूसरा कितना प्राप्त किया होगा? 44। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ने 48% प्राप्त किया और दूसरा ने 44% प्राप्त किया, तो दोनों में जीत या हार का फासला हुआ है 4% से। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4% से कोई जीत गया, लेकिन जीत गया है 1100 वोट से। तो 4% बराबर लिखेंगे 1100। तो टोटल पोलिंग कितना हुआ है? तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 27,500। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप मैथ्स को बनाने की कोशिश करें। कॉपी कलम मत लगाएं, क्योंकि कॉपी कलम लगाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उस तरह से फॉलो कीजिए और जीएसटी मेथड को बिल्कुल दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिए। देखेंगे 98% मत नहीं डाला, यानी 8% मत नहीं डाला है। 8% मत नहीं डाला, तो डालने वाला कितना है? तो 100 माइनस 8 बराबर 92% मत डाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, 92% ही वैलिड वोट, यानी 92% ही वोट पड़ा है, जिसमें एक ने 48%, तो दूसरा 92 माइनस 48 बराबर 44% प्राप्त किया। बच्चों, एक ने 48% प्राप्त किया, तो दूसरा कितना प्राप्त किया? 44%। तक कितना से जीता या हारा? 4% से। 4% से जीत गया या हार गया? तो हार लिख देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4% से कोई हार गया, लेकिन हार गया क्वेश्चन में 1100 से, इसलिए टोटल वोट पूछ रहा है, इसलिए 100% बराबर निकालेंगे। 1100 बटे 4 गुने 100, ये काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 27,500। यही हो गया आपका टोटल वोट। टोटल वोट कितना पड़ा? 27,500। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने इतना किया, इतना कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। दिमाग में ही रखना है कि 8% पोलिंग नहीं हुआ है, तो पोलिंग कितना हुआ? 92%। 92% में एक ने 48% प्राप्त किया, तो दूसरा कितना? 44%। तो कितना से कोई जीता या हारा? 4% से। तो सीधे लिखेंगे क्वेश्चन में, एग्जाम में जब आप देने जाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 4% का वैल्यू 1100, यानी 4% से कोई जीत गया, लेकिन जीत गया 1100 से, इसलिए 100% बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 27,500। ही आपका आंसर आ गया और यही आपका जीएसटी मेथड है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
4% का वैल्यू 1100, तो 100% का वैल्यू इतना कहीं आप एग्जाम में करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। मात्र 75% पोलिंग हुआ है, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया। और 75% जो पोलिंग हुआ है उसमें 2% मत अवैध घोषित हो गया, यानी अनवैलिड हो गया। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। 23 चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? यानी पंजीकृत का मतलब होता है टोटल कितना उम्मीदवार था, ये पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जीएसटी मेथड से। जरा देखेंगे आप लोग। 75% पोलिंग हुआ है, तो 75/100, 75% को हम लिखेंगे 75/100, इतना पोलिंग हुआ। इसी में कह रहा है कि 2% अनवैलिड हो गया, तो 2% अनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना? 98/100। 75% पोलिंग हुआ है, जिसमें 2% अनवैलिड हो गया है, तो वैलिड है 98%, तो 98/100 इतना ये आ गया, ये वैलिड वोट आ गया। इसी में कोई आदमी प्राप्त किया होगा और जीता होगा या हारा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कहा जा रहा है कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% था। यानी जितना वैध मत है, जितना वैध मत है, इसी का 75% कोई आदमी प्राप्त किया है। तो इतना प्राप्त किया है, लेकिन प्राप्त किया है क्वेश्चन में 9261। मेरे प्यारे बच्चों, 75% पोलिंग हुआ है, जिसमें 2% रद्द हो गया, तो बचा कितना? 98% वैलिड है, तो 98% वैलिड है। इसी का कोई आदमी 75% प्राप्त किया है, तो 75/100, तो इतना प्राप्त किया है, लेकिन प्राप्त किया है 9261। काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 से, ये 4 से, ये 3 से, ये 4 से, और 3 तिया 9 से ये कट जाएगा 1 0 9 दूनी 18 9 नमा 81। और मेरे प्यारे बच्चों, ये 49 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काट दिए 49 और ये 50, और ये कट गया 49 से 2 और 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ गया 1/4 चौक 16, 16 पचे 80, 1/800 बराबर 21। इसलिए 1 का वैल्यू क्रॉस गुना कर देंगे, 21 × 800 आ जाएगा 16,800। यही हो गया टोटल संख्या, यानी मतदाताओं की टोटल संख्या इतना हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मात्र इतना में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल समझ में आ गया ना? ये जीएसटी मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन चाहे जितना भी लंबा हो, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 1 लाइन में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए ना बढ़िया से। अब मैं अगला एग्जाम्पल फिर आप लोगों को दे रहा हूँ, जरा उसे देखेंगे। इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को चुनाव का क्वेश्चन बताया, अब मैं जनसंख्या पर आधारित सारा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल जनसंख्या होता है 100%, जिसमें 30% शिक्षित है। तो 30% शिक्षित है, तो अशिक्षित कितना? 70%। 30% शिक्षित है, तो अशिक्षित कितना हो जाएगा? 70%। तो 70% अशिक्षित है, लेकिन अशिक्षित की संख्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो 6600 का 70% निकाल देंगे, तो वही आ गया अशिक्षित की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, 30% शिक्षित, तो 70% अशिक्षित होगा। ये 70% किसका? 6600 का। तो पूछ रहा है अशिक्षित की संख्या ज्ञात करें, इसलिए अशिक्षित
की संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा 6600 का 70%। निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42, 7 छक 42 और 4 44, 42 और 4 46। यही आ गया आपका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, 30% शिक्षित तो 70% अशिक्षित, तो 70% किसका? टोटल जनसंख्या का। टोटल जनसंख्या का 70% निकालेंगे तो 4620 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने प्रतिशत निकालने के लिए बताया था। एक अंक के पहले दशमलव बैठाए तो 660 आया, वो 10% आया। तो 70%, 7 से गुना कर देंगे तो 660 में 7 से गुना करेंगे तो 4620। बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है इतना, और प्रत्येक बरस 10% की दर से वृद्धि होती है, तब 2 बरस के बाद जनसंख्या ज्ञात करें। तो प्रत्येक बरस 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 बरस के बाद जनसंख्या पूछा जा रहा है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी मेथड से देखेंगे। जनसंख्या दिया हुआ है इतना, अब पहला साल 10% बढ़ेगी, तो पहला साल 10% बढ़ेगा तो हो जाएगा बढ़कर 110/100, 110/100। और दूसरा साल भी 10% ही बढ़ता है, तो 10% बढ़ेगा तो बढ़कर हो जाएगा 110%, यानी 110/100। अब इसको सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सबको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2,17,800। यही आपका हो गया 2 बरस के बाद जनसंख्या। 2 बरस बाद जनसंख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। पहला साल 10% बढ़ा तो बढ़कर हो गया 110%, यानी 110/100। दूसरा साल भी 10% ही बढ़ा है तो हो जाएगा 110/100, यानी ये जो हल करके जो आएगा आंसर, वो आपका आएगा 2 बरस के बाद जनसंख्या। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों, एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तब 2 बरस पूर्व इसकी जनसंख्या ज्ञात करें। यानी अभी की जनसंख्या दे दिया है, तब पूछ रहा है 2 बरस पहले की जनसंख्या। और अभी मैंने क्वेश्चन इससे पहले बताया था कि 2 बरस बाद की जनसंख्या पूछा था, और यहाँ 2 बरस पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5% वृद्धि होता है तो बढ़कर हो जाएगा कितना? 105 हो जाएगा ना। तो पहला बरस 5% बढ़ेगा तो हो जाएगा 105/100, और दूसरा साल भी 5% ही बढ़ता है, तो 5% बढ़ेगा तो ये भी हो जाएगा 105/100। तो इतना बढ़कर हो गया है, लेकिन हो गया है क्वेश्चन में 4410। तो प्रारंभिक जनसंख्या पूछा है 2 बरस पूर्व की जनसंख्या, तो 2 बरस पूर्व की जनसंख्या यहाँ से निकल जाएगी। तो इसको काट देंगे, ये 21 से, ये 20 से, ये 21 से और ये 20 से, और 21 × 21 441 से, ये कट जाएगा 10 बार में, इसलिए 1 का वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 400 है, और 400 × 10 कितना हो जाएगा? 400। यही हो गया 2 बरस पूर्व जनसंख्या। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को गौर से देखेंगे। जब 2 बरस पूर्व की जनसंख्या पूछेगा तो अभी का जो वैल्यू दिया हुआ है बराबर के इधर लिखेंगे, लेकिन 2 बरस बाद जब जनसंख्या पूछे तो यहीं से इसका वैल्यू काट कर लिख दिया जाता है। तो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था, जनसंख्या दी हुई थी तो 2 बरस बाद पूछा था, तो यहाँ पर हमने उसको गुना कर दिया था जनसंख्या को। लेकिन जब 2 बरस पूर्व पूछेगा तो जो जनसंख्या दिया हुआ है उसको हम बराबर के उधर रखेंगे। हमेशा ये ध्यान देना है कि अगर बाद वाली जनसंख्या पूछेगा 2 बरस बाद, तो जनसंख्या में इसको गुना कर देंगे। लेकिन जब 2 बरस पूर्व का पूछेगा तो हम क्या करेंगे? जनसंख्या को बराबर के उधर रखेंगे, और आपका जो हल होकर आएगा वही आपका आंसर आ गया।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल फिर देने जा रहा हूँ। बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है। यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। तो गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला बार 5% घट जाता है, यहाँ पर 10% वृद्धि हो जाती है। तो टोटल कितना चेंजिंग हुआ? 15%। 5% घट गया। अब कहता है कि पहला बरस 5% घट जाती है। यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या 10% की वृद्धि हो जाती। यानी अब टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा? 5 और 10 टोटल 15% की वृद्धि होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले जो 5% घट रहा था और अब यहाँ पर 10% वृद्धि हो रहा है, टोटल चेंजिंग हो जाएगा 15%। ये 15% का चेंजिंग हुआ किसके कारण? 3000 रुपया के कारण। यानी वृद्धि किया है 15%, लेकिन वृद्धि किया है इधर 3000। तो टोटल जनसंख्या पूछ रहा है, इसलिए टोटल जनसंख्या 100%। तो 3000 बटे 15 गुने 100, तो आंसर आ जाएगा 20000। यही हो गया उस गांव की मूल जनसंख्या। मूल जनसंख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, GHT मेथड यही है, शानदार मेथड। पहला बरस 5% घट जाता है और जैसे ही 3000 जनसंख्या बढ़ाते हैं तो इधर वृद्धि हो जाता है 10%। यानी टोटल चेंजिंग हुआ 15%, लेकिन चेंजिंग हुआ है 3000। तो 100% का वैल्यू 20000। यानी उस गांव की मूल जनसंख्या कितनी थी? 20000। यही आपका आंसर आ गया। अब मैं अगला एग्जाम्पल फिर दे रहा हूँ। बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है। यानी पहला वर्ष में 5% की वृद्धि, अब दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी की जनसंख्या दे दिया है, तो पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। तो जब पहले की जनसंख्या पूछेगा तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी? तो पहले वर्ष पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो जनसंख्या दिया हुआ है उसको बराबर के उधर रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखेंगे 5% वृद्धि हो रहा है, तो 5% वृद्धि तो हो जाएगा 105/100। और दूसरा वर्ष में 5% की कमी हो रहा है, तो 5% कमी तो 95/100। तो इतना हो गया, लेकिन हो गया है क्वेश्चन में 47,880। अब इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, काटेंगे ये 21 से, ये 20 से, ये 19 से और ये 20 से। अब इसको काट दीजिए। इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको काटिए। आप लोग काटेंगे इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, काटिए इसको। अब देखेंगे 21 और 19 को गुना करेंगे तो 399 होगा, और 399 से इसको काटेंगे तो 120 बार में कट जाएगा। तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस गुना कर देंगे, इसलिए एक का वैल्यू हो जाएगा 20 गुने 20 गुने 120, तो आ जाएगा 48,000। यही आपका आ गया पहले बरस के प्रारंभ में जनसंख्या, यानी पहले की जनसंख्या आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से इसको देख लेंगे। पहला बरस 5% बढ़ता है, तो 5% बढ़ेगा तो 105/100। दूसरा बरस 5% घट जाता है तो 95/100। तो जनसंख्या इतना हो गया है, लेकिन हो गया है जनसंख्या 47,880। इसको काट देंगे तो एक का वैल्यू आ गया 48,000, यानी पहले की जनसंख्या था 48,000 और 2 बरस बाद बढ़कर हो गया है, यानी घट कर हो गया 47,880। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझ गए ना। GHT मेथड बहुत ही आसान मेथड है। आपको हमेशा ये ध्यान देना है
कि जब पहले की जनसंख्या पूछे तो जो जनसंख्या दिया हुआ है बराबर के उधर लिखेंगे, लेकिन जब बाद की जनसंख्या पूछेगी तो जनसंख्या पे यहाँ रखकर उसके बाद काट देंगे। बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं अगला एग्जाम्पल फिर दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तो तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं कभी बताया था, आपको याद होगा, इस मेथड से, इसको हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि दो अलग अलग मान दिया हुआ हो और एक कॉमन वैल्यू दिया हुआ हो तो एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और एलिगेशन मेथड में आमने सामने बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर x1 मान दिया हुआ है, यहाँ पर x2 दिया हुआ है और दोनों का मिक्स वैल्यू यहाँ होता है, इसको लिखते हैं x3। ये जो कहलाता है एलिगेशन मेथड कहलाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आमने सामने बड़ा में से छोटा घटाएंगे, x2 माइनस x3 और यहाँ पर x1 माइनस x3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मान आता है इधर का है और ये जो मान है इधर का है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। तो कहा जा रहा है कि टोटल जनसंख्या है 15,000। यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे, पुरुष की जनसंख्या में 8% वृद्धि हो गया है। तो 8% वृद्धि, तो जरा बताएंगे 15,000 दिया हुआ है जिसमें पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो गई है ना। तो 8% की वृद्धि हो गई है तो 15,000 का 8% निकाल देंगे। तो 15,000 का 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। अब स्त्रियों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, तो स्त्री की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, तो 15,000 का 10% कितना, 1500। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुरुष की जनसंख्या 8% बढ़ी है तो 15,000 का 8% निकालेंगे तो 1200 आ गया। स्त्रियों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, तो 15,000 का 10% निकाल दिए तो 1500 आ गया। और टोटल जनसंख्या में वृद्धि दे दिया है क्वेश्चन में 16,300। तो मेरे प्यारे बच्चों, 15,000 जनसंख्या दिया हुआ था, 16,300 हो गया है, यानी बढ़ा कितना, 1300। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो जनसंख्या बढ़ा है टोटल, उसको हम बीच में लिखते हैं। अब आमने सामने घटा देंगे तो 1500 में से 1300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200। इधर 1300 में से 1200 घटाएंगे तो 100। कट कर आ गया 2:1। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुरुष का रेशियो आ गया 2 और स्त्री का रेशियो आ गया 1। तो पूछा जा रहा है स्त्री की संख्या ज्ञात करें, इसलिए स्त्री की संख्या निकालना है। तो स्त्री की संख्या है कितना, 1। तो 1 को ऊपर, टोटल का योग 3 को नीचे, अगुने टोटल जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 15,000। तो काट देंगे तो कितना आ गया, 5,000। यही आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा आप फिर से देख लेंगे। पुरुष की जनसंख्या 8% बढ़ा है तो 15,000 का 8% 1200। स्त्रियों की जनसंख्या 10%, तो 15,000 का 10% 1500। और टोटल जनसंख्या बढ़कर हो गई है 16,300। तो 15,000 था, 16,300 हो गया, बढ़ा कितना, 1300। तो जो टोटल बढ़ता है उसको हम बीच में रखते हैं। अब आमने सामने बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 1500 में से 1300 गया तो 200, यहाँ 1300 में से 1200 गया तो 100। यानी बड़ा में से छोटा को हमेशा घटाएंगे तो 2:1। तो पूछ रहा स्त्री की संख्या, स्त्री की संख्या कितनी है, 1 को ऊपर, टोटल का योग नीचे, टोटल आ गया 5,000। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पुरुष की जनसंख्या पूछता तो पुरुष कितना है, 2 को ऊपर, टोटल का योग नीचे, गुने टोटल, यही आंसर आ गया। तो
मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत सारा एग्जाम्पल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया हूँ और सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज जीएसटी मेथड से बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाया और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे पढ़ाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल जोश में बने हुए रहेंगे और मैं प्रतिशत का पार्ट 6 तक पढ़ा चुका हूँ। अब मैं प्रतिशत का पार्ट 7 देने जा रहा हूँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने दोस्तों में भी ये शेयर करें कि भारद्वाज सर क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मैं एक से एक अच्छा वीडियो बनाता रहूं और जो वीडियो मैं बनाऊं वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा आप जोश बनाए हुए रखेंगे और आप यथासंभव बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपको कामयाबी बहुत जल्द मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, आप हमेशा खुश रहें। फिर मैं अगले वीडियो को लेकर आऊँगा और बहुत जल्द ही आऊँगा। धन्यवाद।